मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा अपनी पत्नी का, जूबी कोचर, और मेरे बड़े भाई विंग कमांडर देवेंद्र दास। वो एयरफोर्स में थे, तो उस समय जूबी के साथ मेरी शादी नहीं हुई थी और भाई साहब दिल्ली में थे, मैं यहाँ था, तो वो आया जाया करते थे। तो उनसे मेरी बात हुई तो वो कहने लगे, देखो भाई धीरज, अगर कुछ करना है ना तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट टेलीविज़न। मैं कहा भाई साहब क्या बातें कर रहे हैं, टेलीविज़न में क्या रखा है, दूरदर्शन है और कृषि दर्शन के नाम से लोग जानते हैं, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ। बोले जहाँ लोग नहीं जाते वहीं रास्ता बनाने के लिए। मतलब टेलीविजन की राह आपको आपके भाई साहब ने दिखाई, उन्होंने गाइड किया। बिल्कुल। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि जहाँ लोग नहीं जाते वहाँ रास्ता बनाने की कोशिश करो। तो जहाँ सब चले गए हैं तो वो तो एक ये हो गया ना कि यू आर ऑल्सो अ फॉलोअर, यू आर नॉट ए लीडर। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं देखता हूँ। तब तक जूबी उसने भी कहा कि नो धीरज, यू मस्ट डू समथिंग एंड आई थिंक योर ब्रदर इज राइट, यू मस्ट थिंक समथिंग डिफरेंट फॉर टेलीविजन। अब ये कहना तो बड़ा आसान होता है कि समथिंग डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट करना ज़रा मुश्किल होता है। साल था 1985, तो ये जो 1965 की जर्नी, 1966 1969 आया, 1969 से करते करते हम 1985 में अब आ गए थे। तो 1985 में मैंने कहा क्या किया जाए। तो हमारे एक मित्र थे गंगा प्रसाद माधव, वो जो आप हवा महल कार्यक्रम, हिंदुस्तान के हर इंसान ने सुना है उसको, हवा महल कार्यक्रम पिछले 21 साल से वो लिख रहे हैं। तो मैं कहा जो इंसान 21 साल से एक रेडियो प्रोग्राम लिख रहा है और रेडियो पे एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, तो ऐसे इंसान में ज़रूर कुछ ना कुछ गुण है, इनको पकड़ लेना चाहिए। बात वहीं आ जाती है, हम एक्टर थे लेकिन बिजनेसमैन नहीं थे। अब एक्टर से बिजनेसमैन में ट्रांसफॉर्म होना, एक्टर से प्रोड्यूसर बनना और एक अच्छे पाए और स्केल का प्रोड्यूसर बनना एक बड़ी ही टफ प्रोपोजिशन थी एक्चुअली। तो खैर गंगा जी को हमने पकड़ा और गंगा जी को कहा कि गंगा जी पैसे वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ करना है और कुछ दूरदर्शन के लिए अलग करना है। तो हम लोगों ने कुछ सोचना शुरू किया। तो उन्होंने फिर मुझे एक दिन कहा कि देखो बेटा, हम ना देश के उन गुमनाम शहीदों पर एक सीरियल बनाएंगे जिनके पैदा होने पर किसी ने झंडे नहीं लहराए, जिनके मरने पर किसी ने मातम नहीं मनाया। ये लोग कहाँ चले गए हैं? जी हाँ, जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। मसलन समंदर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जो बूंद बूंद करके समंदर बनता है, उस बूंद के बारे में कोई नहीं जानता। तो जब उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा गंगा भाई बात तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो रिसर्च वर्क है, बोले बेटा मैं किस लिए बैठा हूँ, रिसर्च मैं करूँगा और तुम फिक्र नहीं करो, बहुत सही ढंग से करेंगे, जहाँ पैसे नहीं लगेंगे लेकिन दिमाग लगे। तो इस तरह से 1985 में मेरे जीवन का पहला सीरियल कहाँ गए वो लोग, उसकी शुरुआत हुई।